नमो नमः बच्चों। हम CUET एग्ज़ाम 2023 डोमेन 325 का सिलेबस कर रहे हैं। उसका अंतिम टॉपिक चल रहा है संस्कृत साहित्य। इसमें कुछ टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में और कौन सा उपनिषद किस वेद से रिलेटेड है यह पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के अलग हैं, यजुर्वेद के अलग हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण देखिए कौन कौन से। दो ब्राह्मण मिलते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कौन से दो ब्राह्मण मिलते हैं? ऋग्वेदस्य द्वे ब्राह्मणे लभ्यते, ऐतरेय ब्राह्मणम कौशितकी ब्राह्मणम च। यह है आपके ऋग्वेद से रिलेटेड। अब यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेदस्य माध्यन्दिन कण्व शाखयो ब्राह्मण ग्रंथो नाम शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन और कण्व शाखा का ब्राह्मण कौन है? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण। परम एक द्वौ ग्रंथ लेकिन इसके दो हैं। एक माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण, उसमें 100 अध्याय हैं, और दूसरा है काण्व शतपथ, उसमें 104 अध्याय हैं। तो यहाँ क्या क्या? 10 पूर्णमास, पितृयज्ञ, उपनयन, स्वाध्याय, अश्वमेध, सर्वमेध आदि यज्ञों का यहाँ वर्णन मिलता है। अब इसके बाद आइए कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। और सामवेद के अनेक ब्राह्मण हैं, लेकिन कुछ एक ही मिलते हैं, जैसे तांड्य का दूसरा नाम पंचविंश ब्राह्मण भी है। षड्विंश छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान, जैमिनीय और त्वलकार, आर्षेयम इत्यादि ये सामवेद के ब्राह्मण हैं। तांड्य, षड्विंश, तांड्य का दूसरा नाम है पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, सामविधान, जैमिनीय, त्वलकार, आर्षेय आदि। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, वह है गोपथ ब्राह्मण। क्या है? गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। अब इसके बाद आरण्यक आते हैं। आरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जो जंगलों में रहते हुए ही रचे गए हैं, ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या है? आरण्यक। अब यहाँ देखिए ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं। कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। ब्राह्मण भी यही थे दो। ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के 3 हैं। कौन कौन से? बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी। बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ये हैं इसके यजुर्वेद के। अब देखिए सामवेद के 2 हैं। सामवेद के कौन कौन से? जैमिनीय और छांदोग्य। जैमिनीय और छांदोग्य। अब इसके बाद आइए उपनिषद। उपनिषद में क्या है? रहस्य विद्या है, अध्यात्म विद्या है, ठीक है। अब उपनिषद मुख्य कौन कौन से? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ठीक है। इसके बाद किस वेद का कौन सा उपनिषद है? देखिए ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, यह 2 ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद के उपनिषद हैं ईशोपनिषद, यह शुक्ल यजुर्वेद का है।
ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, यह दोनों ही शुक्ल यजुर्वेद के हैं। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के हैं कठोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, यह हैं आपके कृष्ण यजुर्वेद के। इसके बाद सामवेद का छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, कौन से दो उपनिषद है? छांदोग्य और केन उपनिषद। अब अथर्ववेद के कौन से हैं? प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, 3 अथर्ववेद के हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं वेदांगों पर। वेदांग 6 हैं। कौन कौन से 6 हैं? देखिए, वेदांगानी षट संति, वेदांग 6 हैं। वेदांग क्या हैं? 6 हैं। कौन कौन से? छंदः पादौ, वेदस्य हस्तौ, कल्पो अथ पठ्यते, ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अब क्या है? सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा का वेद मंत्रों का उच्चारण का ज्ञान शिक्षा ग्रंथों में। किसमें? शिक्षा ग्रंथों में वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है, ये सारा बताया गया है। इसके बाद कल्प। कल्प क्या है? शब्दस्य अर्थः अस्ति, कल्प में शब्दों का अर्थ बताया गया है। शब्दों का अर्थ बताया गया है। और यहाँ देखो, छंदः पादौ, वेद जो पुरुष है ना, छंद उसके पैर कहे गए हैं। और कल्प को हाथ कहा गया है, ज्योतिष को आँखें कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है, शिक्षा को नासिका कहा गया है और व्याकरण को मुख कहा गया है। ये वेद पुरुष के, ठीक है। अब कल्प में क्या बताया गया? शब्दों का, शब्द से अर्थ है अस्ति। नेक्स्ट, निरुक्त में क्या है? निरुक्त नाम निर्वचनम, शब्दों का निर्वचन दिया गया है, विश्लेषण किया गया। क्या इसमें? कस्यचनापि शब्दस्य शिक्षया वर्णानाम उच्चारण ज्ञानम व्याकरणम, पदस्य साधुत्व ज्ञानम तो भवति। यहाँ शब्दों का निर्वचन किया गया है निरुक्त में। तो ये प्रश्न आ जाते हैं इस तरह से। निरुक्तम नाम रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। 3 ऑप्शन दे रखे। यदि आपको पता होगा कि निर्वचनम आंसर, तो आप निर्वचन ढूंढ लोगे। अब व्याकरण में क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम। क्या इसमें शब्दों का व्याकरण, व्युत्पत्ति दी गई है। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, तो इसे व्याकरण कहा गया है। नेक्स्ट, ज्योतिष में क्या है? काल निर्धारक शास्त्रम, ज्योतिष का काल बताने वाला ग्रंथ है, समय निर्धारण करने वाला ग्रंथ है। अब देखिए, ऋग्वेद का आर्ष ज्योतिष है, यजुर्वेद का याजुष ज्योतिष है, अथर्ववेद का अथर्वण ज्योतिष है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए छंद है। छंद में क्या है? मंत्राणाम छंदोबद्धतया तत् ज्ञानम विना मंत्राणाम सम्यक उच्चारणम नैव संभावति। भाई, बिना छंदों के श्लोकों का उच्चारण सही तरह से नहीं किया जाता है। तो जो ये ज्ञान है श्लोक उच्चारण करने का सही ज्ञान, वह छंद कहलाता है। अब इसके बाद ये शॉर्ट में टेबल देखिए। टेबल में क्या है? वेद दे रखे हैं चारों। उसके बाद इन वेदों का कौन सा ऋत्विज है, किस वेद का कौन सा ऋत्विज है, कौन सा, ठीक है। पुरोहित, ऋत्विज होता है पुरोहित। जैसे ऋग्वेद का होता है पुरोहित या ऋत्विज का नाम क्या है? होता। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐतरेय और कौशितकी। उपनिषद कौन से? ऐतरेय, कौशितकी। फिर आरण्य कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। इस टेबल से आपको बहुत जल्दी याद होगा। अब यजुर्वेद का
पुरोहित या ऋत्विज कौन है? अध्वर्यु। ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, एक शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का और तैत्तिरीय है कृष्ण यजुर्वेद का। फिर इन्होंने ये उपनिषद दे दिए कौन कौन से यजुर्वेद के? ईश, बृहदारण्यक, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। फिर उपनिषद हो गए, इसके बाद आरण्यक, बृहदारण्यक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। अब चलते हैं सामवेद। सामवेद का पुरोहित या ऋत्विज कौन है? उद्गाता। फिर ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? षड्विंश है, छांदोग्य है, जैमिनी है, त्वलकार है, तांड्य है और आर्षेय है। यह सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब उपनिषद कौन से? 2 हैं, छांदोग्य और केन। आरण्य कौन कौन से हैं? जैमिनीय और छांदोग्य। अब चलते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद का होता ये पुरोहित कौन है या ऋत्विज कौन है? ब्रह्मा। अथर्ववेद का पुरोहित या ऋत्विज कौन है? ब्रह्मा। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। उपनिषद कौन कौन से? प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। आज हमने वेदांगों के बारे में किया और उपनिषद किस वेद का कौन सा उपनिषद है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ किए कि किस किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके बाद आरण्यक के ऋग्वेद का कौन सा आरण्य ग्रंथ है, यजुर्वेद का कौन सा और सामवेद का कौन सा। तो इससे अगली वीडियो में इसे आगे का लिटरेचर करेंगे बेटे। धन्यवाद।